बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का सबक जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। भले आप प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे हों या हाई स्कूल में हों या उससे अगले लेवल्स किसी भी लेवल पे हों या आप प्रैक्टिकल लाइफ में हों, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम बुनियादी एडजेक्टिव जो बुनियादी जो ना तरीक़ाकार होता है, जो एडजेक्टिव की जो बुनियाद होती है, उसके बारे में हम सिंपल सा बहुत ही मुख्तसर सा आज का वीडियो है, जिसमें हम बुनियादी तौर पे ये सीखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसमें सिर्फ होता क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह अगले इसबाक में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसमें इंशाल्लाह ऐसे लोग भी जिन्होंने बहुत एडवांस लेवल पे इंग्लिश पढ़ी हुई है, उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह यकीनन कुछ ना कुछ लाजमी होगा। क्योंकि हम इस बात को चाहते हैं कि आप किसी भी लेवल पे, भले आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना पड़े या कोई भी हाई लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक पढ़ना पड़े, या आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, तो आपको 100% समझना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन सरेदस्त हम जो है वो बुनियादी सबक पे तवज्जो देंगे। तो आज का बुनियादी लेसन बुनियादी तौर पे क्या कहता है, एडजेक्टिव होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, एडजेक्टिव ये होते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में कोई अच्छी बुरी या उसकी जो भी हालत होती है उसको बयान करते हैं, या उसमें कोई तब्दीली हमने लानी हो उसके बारे में बात होती है। तो ये नाउन या प्रोनाउन की किसी भी हालत को बयान करते हैं। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल क्लियर होगी। तो आमतौर पे होता क्या है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन से, कल मुख्तसरन बात हुई थी, बात यह है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो नाउन या प्रोनाउन से बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में क्या है कि वो पहले आते हैं। तो हम इनकी दोनों की एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। देखिए कि बिफोर नाउन्स, जब नाउन से पहले जब आएंगे तो आप ये देख रहे हैं जैसे कि अपनी स्क्रीन पे कि हमने यहाँ पे एक मिसाल दी, यहाँ पे अ बिजी स्ट्रीट, फिर है अ डीप सी, अ लार्ज बेड और अ टॉल बॉय, अ स्मॉल हाउस, हैंड राइटिंग, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सॉरी, इसमें क्या है कि देखिए कि बुनियादी तौर पे जो रेड कलर में जो मैंने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स जैसे कि अभी हमने बताया कि बुनियादी तौर पे वो जो आने वाला नाउन है बाद में या पहले हो, कुछ सूरतों में जाहिर पहले भी होगा या छुपा होगा, तो उनकी किसी न किसी हालत को बयान करते हैं। यानी कि स्ट्रीट की क्या हालत है, बिजी है, सी जो है वो डीप है, बहुत गहरा है, बेड है वो बहुत लार्ज है, लड़का है बहुत लंबा है, हाउस है कैसा, स्मॉल है, और एक लड़का है वो मेहनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बुनियादी तौर पे नाउन से पहले हमने उसकी इसमें सिर्फ लगा दिया उसका, यानी कि एडजेक्टिव लगा दिया, और इस तरीके से हमने एक जुमला या एक दो ये जो सेट ऑफ फ्रेजेस, जो भी वर्ड्स का जो हमने सेट बनाया वो हमने लिख दिया। अब आइए आगे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि नाउन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं एडजेक्टिव, नाउन से पहले नहीं ना, लेकिन नाउन के बाद आ रहे हैं। मसलन हम ये कहते हैं इट इज़ विंडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले एग्जांपल्स में भी कि जो रेड कलर में है ये एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे क्या है, इट इज़ विंडी, बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर। योर हैंड राइटिंग इज़ नीट, यहाँ पे क्या है, हैंड राइटिंग जो है बुनियादी तो पे उसके बारे में बात हुई है। तो वो हैंड राइटिंग जो नाउन है वो पहले आ गई है, लेकिन इसका एडजेक्टिव बाद में आया। इसी तरह द सी इज़ रफ, सी जो है समुंदर इस वक्त बहुत बुलंद है, उसमें बहुत ज़्यादा मौजें उठ रही हैं उसमें। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स इन दिस टीम आर टॉल, जो प्लेयर्स हैं ऑल द प्लेयर्स वो इस टीम में वो लंबे हैं। इसी तरीके से
The baby's hands are small. Their drawing is beautiful. That problem is too difficult. Nasir is quiet. ये मैंने गलत लिख दिया. Nasir is quiet today. Nasir is quiet today. यहाँ पे क्या हुआ कि हमने दो बुनियादी बातें की थी कि ज़्यादातर औकात में जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभार वह नाउन की बाद भी आ जाते हैं. तो हमने दोनों किस्म की एग्जांपल्स दे दी हैं. आप फिलहाल आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें. उम्मीद है आपको ये बात आज का लेसन क्लियर हो गया होगा. अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. तो हम इंशाल्लाह कल इससे ज़्यादा डिटेल में एडवांस लेवल की, थोड़ा सा बल्कि इंटरमीडिएट लेवल की फ़िलहाल जो एडजेक्टिव्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इसकी डिस्कशन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा वसी है. तो उम्मीद है अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस लेवल, हर लेवल तक आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और आप अपनी रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में आप जब भी ज़रूरत होगी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे. तो इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सलाम अलैकुम.